मैं राजेंद्र कुमार टेलर स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय छात्रों, आपने पिछले वीडियो में अभ्यास 2.3 हल किया था। आज हम आपके लिए अभ्यास 2.4 जिसमें भाग की क्रियाएं हैं। तो देखिए, पहला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, ज्ञात कीजिए 12 भागे 3/4। जो 12 है ये एक पूर्ण संख्या है, भाग का निशान लगा हुआ है, 3/4 एक भिन्न संख्या है। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि पूर्ण संख्या का या पूर्ण संख्या को जब हम किसी भिन्न संख्या से गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो भाग की क्रिया को गुणा में बदलते हैं। भाग की क्रिया को क्या करते हैं? गुणा में बदलते हैं। तो भाग की क्रिया को जब गुणा में बदलते हैं, जो पीछे की भिन्न होती है उसको ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर कर देते हैं। यानी अर्थात भिन्न संख्या के व्युत्क्रम से पूर्ण संख्या को गुणा कर दिया जाता है। जैसे देखिए, हल 12 ये पूर्ण संख्या है, भाग को गुणा में बदलते हैं, गुणा इसका व्युत्क्रम 3/4 का व्युत्क्रम यानी उल्टा हो जाता है 4/3। 3/4 का व्युत्क्रम क्या होता है? 4/3 यानी उल्टा हो जाता है इसका। तो भाग को गुणा में बदलेंगे, तो ये भाग है, भाग को गुणा में बदला, तो गुणा में बदलते हैं तो पीछे की संख्या बदल जाती है, ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर हो जाती है। यहाँ आप इसको गुणा करेंगे तो 12/1 कर लो, गुणा 4/3 कर लो। अंश को अंश से गुणा कर दीजिए, कल आपने पढ़ा था। तो 12 गुणा 4/1 गुणा 3 बराबर 12 चौको 48/3। 3 का 48 में भाग चल जाता है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छिकी 18, अर्थात हमारे पास में 16 उत्तर आ जाते हैं। अब ये भी वही सवाल है, 14 भागित 5/6। 14 पूर्ण संख्या है, 14 भाग को गुणा में बदलेंगे, गुणा भिन्न 5/6 का व्युत्क्रम से गुणा करेंगे। 5/6 का व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम क्या होता है? 6/5, उल्टा हो जाता है इसका। जब भाग को गुणा में बदलते हैं, भाग का चिन्ह है ये, हमने इसको गुणा में बदल दिया तो पीछे की संख्या बदल जाती है। सीधी भाषा ये है कि भाग को गुणा में बदलेंगे तो पीछे की संख्या बदल जाती है। अब इसका गुणा करना है, ये अंशी है तो 14 गुणा 6 कर देते हैं हम। 14 पंच 70, 14 छिक्की 84/5। ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। और यदि आप इसकी मिश्र भिन्न बनाते हैं, ये विषम भिन्न है, विषम भिन्न की मिश्रित भिन्न बनाते हैं, तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा? 5 का भाग दीजिए इसमें, 5 एकम 5, बच गए 3, 4 34 होगा, 5 छिकी 30, 4 बच गया, 16 सही 4/5। अब ये मिश्रित भिन्न है, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलते हैं, तो इसको 16 पंज 80 और 4 84, 84/5, यानी दोनों आंसर हमारे सही होते हैं। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 3 है इसी का, 8 भागित 7/3। तो हम करते हैं इसको 8 भाग को गुणा में, गुणा 3/7। ठीक है। अब यदि किसी पूर्ण संख्या के नीचे कोई संख्या नहीं है तो आप उसके नीचे 1 भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ लगा देते हैं 8/1 गुणा 3/7। कोई दिक्कत? अब क्या करते हैं? अंश को अंश से गुणा कर देते हैं। 8 गुणा 3, 8 गुणा 3/1 गुणा 7। तो अब क्या करते हैं हम? ऊपर की गुणा कर देते हैं। 8 तिया 24/7 एकम 7, 24/7।
ये विषम भिन्न है, इसको हम मिश्र भिन्न बनाते हैं। तो 7 का भाग दे दीजिए 24 में, 7 तिया 21, 3 बार भाग चला जाता है। अब कितने बचते हैं आपके पास में? 3। तो 3 सही 3/7 आंसर हो जाते हैं। इसी प्रकार से 4 भागित 8/3। तो यहाँ देखिए 4 गुणा 3/8। ठीक है, अब आप असमंजस में नहीं आए, क्योंकि 4 के नीचे क्या लगा लें आप? 1 लगा लें। तो 4/1 गुणा 3/8, अंश को अंश से गुणा कर दीजिए, यानी 4 गुणा 3, 4 गुणा 3, हर को हर से गुणा कर दीजिए, 1 गुणा 8, 4 तिया 12, 8 एकम 8। इसका सरल रूप क्या करना है? इसका सरल रूप 4 दूनी 8, 4 तिया 12 अर्थात 3/2। 3/2 है, ये अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न को आप मिश्र भिन्न में बदलिए। 2 एकम 2, 1 बार भाग जाता है। अब क्या बच जाता है आपके पास में? 1। तो 1 सही 1/2 आंसर आ जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इसका ही 5वां प्रश्न देखिए, 3 भागित 2 सही 1/3। तो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या को या पूर्ण संख्या का भाग किसी मिश्र संख्या से, मिश्रित संख्या से भाग करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? 3 भागित, ये भाग का निशान है, जो मिश्रित भिन्न है उसे विषम भिन्न संख्या में बदलते हैं, क्योंकि ये क्या है? मिश्रित भिन्न है, मिश्र भिन्न है। तो मिश्र भिन्न को विषम भिन्न संख्या में बदलते हैं। 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3। ठीक है ना? तो इसकी पहले हम क्या करते हैं? भिन्न तोड़ते हैं, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न संख्या में बदलते हैं। ये बदल दिया। अब भाग है, भाग को गुणा में बदलना है। तो 3/1 गुणा 3/7, यानी 7/3 के व्युत्क्रम से इसको गुणा कर देते हैं। तो व्युत्क्रम होता है इसका उल्टा, 3/7। 3 गुणा 3, 3 तिया 9/7 एकम 7, 9/7। अब क्या करते हैं आप? 9 में 7 का भाग दीजिए, 7 एकम 7, 1 बार चला जाता है। इसके बाद में क्या बचता है आपके पास में? 2 शेषफल बचते हैं, 2 में भाग नहीं जाता है। तो 1 सही 2/7 आपके आंसर आ जाएंगे। इसी प्रकार से इसी का छठा प्रश्न है, 5 भागित 3 सही 4/7। तो यहाँ जो मिश्रित संख्या है, मिश्र भिन्न है, तो मिश्र भिन्न को आप अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तो देखिए 5/1 कर लीजिए आप, भागित जो मिश्र भिन्न है 3 सही 4/7, इसको अनुचित भिन्न में बदलते हैं। 7 गुणा 3, 7 तिया 21, 21 में 4 को जोड़ दीजिए, 21 और 4 25, 25/7। अब भाग है, तो भाग को गुणा में बदलेंगे। तो भाग को गुणा के चिन्ह में बदलेंगे तो पीछे की संख्या ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर हो जाती है। तो 5/1 गुणा 7/25। अब हम इसको हल करते हैं। 7 गुणा 5, 7 पंजो 35, बटे 25 एकम 25, 35/25 आपके आंसर भी आ गए। अब ये इजी होता है, सरल रूप में क्या लिखते हैं इसको? 5 से कट जाता है, 5 7 35, 7 बार 5 25, 7/5। अब 7/5 ये विषम भिन्न है। विषम भिन्न को आप क्या करोगे? मिश्र भिन्न संख्या में बदलोगे। तो मिश्र भिन्न कैसे बनेगी? 7 में 5 का भाग दीजिए, 5 एकम 5, 1 बार भाग चला जाता है, बच जाते हैं आपके पास में 2, 2 में भाग नहीं जाता है। तो 1 सही जो शेष बचता है उसको ऊपर लिखते हैं 2, और जिसका आपने भाग दिया है वो उसके नीचे लिखा जाता है 5।
तो 1 सही 2/5 इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप भाग की क्रियाएं हल करते हैं। आगे देखिए, इसका प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण भिन्न संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। इसका पहला प्रश्न है 3/7 को या का 3/7 का व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम होता है इसका उल्टा। क्या होता है इसका उल्टा? 3/7 का व्युत्क्रम 7/3। 7/3। अब 7/3 है तो आपको ये बताना है कि ये उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है या पूर्ण संख्या है। तो देखिए कौन सी भिन्न है ये? 7/3 अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो ये होती है अनुचित भिन्न। कौन सी होती है? अनुचित भिन्न, यानी विषम भिन्न। विषम भिन्न। इसी प्रकार से 5/8 का व्युत्क्रम। तो 5/8 का व्युत्क्रम यानी इसका उल्टा करना है आपको। 8/5। 8/5। अब ये भी कौन सी भिन्न है? जिसका अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, वो होती है विषम भिन्न। कौन सी होती है? यानी अनुचित भिन्न। तो कौन सी है ये? विषम भिन्न। विषम भिन्न। इसी प्रकार से 9/7 का व्युत्क्रम बराबर 7/9। यहाँ देखिए आप, अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो ये कौन सी भिन्न होती है? ये होती है उचित भिन्न। कौन सी होती है? उचित भिन्न। तो यहाँ देखिए उचित भिन्न। उचित भिन्न। इसी प्रकार 5/6 का व्युत्क्रम बराबर 5/6। इसमें भी क्या है? अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो कौन सी भिन्न होगी? ये उचित भिन्न कहलाएगी। उचित भिन्न। उचित भिन्न। इसी प्रकार 12/7 का व्युत्क्रम बराबर 7/12। 7/12। तो ये भी कौन सी भिन्न है? अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो ये होती है उचित भिन्न। कौन सी होती है? उचित भिन्न कहलाती है। उचित भिन्न। इसी में 1/8 का व्युत्क्रम। 1/8 का व्युत्क्रम। तो इसका उल्टा यानी 8 हो जाएगा। 1/8 क्या हो जाएगा? 8। तो 8 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। तो हम लिखेंगे पूर्ण संख्या। क्या लिखेंगे? पूर्ण संख्या। ये होता है भिन्नों के उचित, अनुचित और पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकरण होता है। ठीक है, आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। इन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें और अपनी कॉपी में हल करें। इसके बाद में हम आपके लिए अगली वीडियो में इसी अभ्यास के प्रश्न 3 और 4 को हल कराएंगे। धन्यवाद।